महादेव जी के शिवलिंग को, बजरंगबली की मूर्ति को संभव है क्या एक व्यक्ति के लिए? तो उस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दे करके मरा क्या? वो व्यक्ति मर चुका है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो व्यक्ति मर चुका है। 2 किलोमीटर का रेडियस में घूम घूम के उसे केवल मंदिर ही दिखा तोड़ने की। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी एक हफ्ता में 3 बड़े केस आए हैं, जिसमें 5 साल, 8 साल, 13 साल, 16 साल इतनी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हुआ। ये सारी जो कुव्यवस्थाएं हैं सरकार की देन है। झारखंड सरकार जब तक रहेगी, आप नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची में धार्मिक आस्था पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। यह बात आप भी भली भांति जानते हैं कि मुड़वा में जिस तरह से मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया है, इससे दुखदायी चीजें तमाम आस्था रखने वाले लोगों के लिए नहीं हो सकता है कि मंदिर को टूटा हुआ देखना। कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे आप भी जानते हैं। लेकिन आज हम आपको जिनसे मिलवाना चाहते हैं, उनकी छवि यह है कि धार्मिक आस्था की बात हो या गलत की बात हो, अपनी बात को मुखरता से भैरव सिंह जी हमेशा रखते आए हैं और बड़ी बेबाकी तरीके से वो अपनी बात रखते हैं। तो चलिए, इस पूरे धार्मिक आस्था का जो खेल यहाँ शुरू हुआ है राजधानी रांची में, इनके पीछे कैसी विकृत मानसिकता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जोहार। ये विकृत मानसिकता है, वो किस हद तक जा सकती है कि मूर्ति तोड़ा जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है? देखिए, विषय है कि जिसकी मानसिकता गड़बड़ रखती है, मतलब जब भी कोई ऐसा अपराधी पकड़ाता है कि जो मूर्तियों को तोड़ता है, या तो उसको मानसिक विक्षिप्त बता दिया जाता है, या तो बताया जाता है कि लड़कपने में ऐसा कर दिया। तो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति हमेशा मंदिर को ही क्यों टारगेट करता है, कोई और धार्मिक स्थल को क्यों नहीं? वो मानसिक विक्षिप्त है, वो तो किसी को टारगेट कर सकता है। उसके लिए ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, सभी उसके लिए बराबर है। तो वो हमेशा मंदिर को ही क्यों टारगेट करता है? तो ये षड्यंत्र है बड़े से बड़े केस को दबाने का। सरकार चाहती है कि इस प्रकार का जो भी विषय आए उसमें कोई एक पर्टिकुलर समाज नहीं फंसे, कोई एक पर्टिकुलर समाज का व्यक्ति का नाम ना आए, इसलिए उसको मानसिक विक्षिप्त बता दिया जाता है। दूसरा, मुड़मा में जो घटना घटी, उसमें 2 बजरंगबली के 2 मंदिरों को, शिवालय एक, शंकर जी के एक मंदिर को, माता जगत जननी जगदम्बा का पिंडी वाला जो मंदिर था उसको एक, और एक धार्मिक स्थान जहां ध्वजा गड़ाता था बजरंगबली का सरना समाज का, वहां 5 जगह को तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद लोग उतरे रोड पे, आंदोलन किए, आश्वासन दिया गया अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। उस समय सीसीटीवी कैमरेज के माध्यम से 2 गाड़ियों के बारे में पता चला, जिसमें से एक गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं था। वह बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी, कौन वो मानसिक विक्षिप्त बच्चा चला रहा था क्या? और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी वहां रात को 12 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे के बीच में क्या कर रही थी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी? क्या उस गाड़ी की शिनाख्त हो पाई? सीसीटीवी कैमरे से निकाला गया। मैं स्वयं उस विषय को जानता हूँ। दूसरा, कि जिसको बोला गया कि पर्टिकुलर ये व्यक्ति के द्वारा जो है मंदिर तोड़ा गया था क्योंकि मानसिक विक्षिप्त था, उस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दे करके मरा क्या? वो व्यक्ति मर चुका है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो व्यक्ति मर चुका है, जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसने मंदिर तोड़ा। मंदिर का जो मूर्ति था वो 35 से 40 किलो का एक बजरंगबली का मूर्ति था। क्या एक व्यक्ति के लिए उतनी भारी मूर्ति को तोड़ करके मंदिर के बाहर फेंक देना, सभी मंदिरों में तोड़ करके मंदिर से बाहर फेंक देना, शिवालय शिव जी के जो है महादेव जी के शिवलिंग को, बजरंगबली की मूर्ति को संभव है क्या एक व्यक्ति के लिए? 2 किलोमीटर के रेडियस में वो 5 मंदिर है। 2 किलोमीटर के रेडियस में घूम घूम के उसे केवल मंदिर ही दिखा तोड़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इसमें जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वह भी हमारे समाज का अभिन्न अंग है। इसकी अच्छे से जांच पड़ताल होनी चाहिए, और अगर वो व्यक्ति मंदिर तोड़ करके और फिर किसी कारणवश मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, उसकी अंतिम क्रिया क्यों करा दी गई, ये भी जांच का विषय है। और कोई और व्यक्ति जिसने उसे तोड़ते हुए देखा हो, मैं स्वयं उसके एक मंदिर के आसपास के प्रत्येक घर में मैंने स्वयं पूछताछ की है, किसी ने नहीं देखा, तो प्रशासन को कैसे पता चल गया और सरकार को कि उस लड़के ने मंदिर को तोड़ा है? वो लड़के ने स्टेटमेंट तो नहीं दिया, कोई वीडियो तो नहीं बनाया, किसको बताया था उस लड़के ने कि मैंने मंदिरों को तोड़ा है? और जब वो मानसिक विक्षिप्त था तो उसके बातों पर कैसे आप इनकार करके जो है विश्वास कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है झारखंड में। हम सनातनियों का, हम झारखंड की जो आधार है, हम आदिवासियों का जो है आपस में फूट डालने का षड्यंत्र है। जी, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुड़वा में जिस तरह से मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया है, इसमें ग्रामीण एसपी मनीष टोप्पो द्वारा उद्भेदन कर दिया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो विचारशील है। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए।
बोलते हैं कि राजधानी रांची के सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए ये सब जल्दी निपटा दिया था। लेकिन जो असल अपराधी है, जो असल इस तरह की मानसिकता रखते हैं, चाहे दो समुदायों को लड़ाने का विचार हो या फिर शांति भंग करने का है, वो तो बच गए ना, वो तो खुले में है। देखिए, आप समझिए, ये प्यादे हैं जो अपराध कर रहे हैं, जो जिनके माध्यम से अपराध कराया जा रहा है, ये प्यादे हैं। जो इसका निर्णय करता है, जो षड्यंत्र करता है, वो कहीं और बैठे हुए हैं। जो कुछ अपने आप को धर्म गुरु कहने वाले हैं, कुछ अपने आप को समाज का लीडर कहने वाले हैं, कुछ अपने आप को पर्टिकुलर एक जो है धर्म का लीडर कहने वाले हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, जिससे हमारे झारखंड की आंतरिक सुख शांति भंग हो। और हम लोग क्या करते हैं, मूर्खतापूर्ण काम करते हुए कोई गलत कदम उठा लेते हैं। मैं समाज से आह्वान करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग गलत कदम उठाने से भी बचें और इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है और उन लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको जो है सजा दिलाने की आवश्यकता है हमारे समाज के लोगों को। जी, एक और सवाल लेते हैं। जैसा कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जगन्नाथपुर मंदिर, जो इतिहास में इस मंदिर की भव्यता दर्ज है, वहां पर चोरी जैसी घटना होना, यह भी एक दुखदायक है। हम आपको चैनल के माध्यम से दिखाए हैं, इस पे भी सवाल लेते हैं कि इसे आप कैसे देखते हैं। देखिए, जगन्नाथपुर मंदिर का जब स्थापना हुआ था, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे तो हिंदू समाज से आने वाले प्रत्येक जाति, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आदिवासी हो, जनजातीय समाज के लोग हो, सबको वहां पर दायित्व दिया गया था। शुरू में क्या प्रथा थी कि कुम्हार जो है रथ बनाएगा, लोहार जो है रथ का लोहा वाला भाग का काम करेंगे, एक पर्टिकुलर जाति उसकी सुरक्षा के लिए रहेगी, एक पर्टिकुलर जाति उसकी सेवा के लिए रहेगी, एक पर्टिकुलर जाति उसकी पूजा व्यवस्था के लिए रहेगी। मतलब मंदिर में जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सभी जातियों में बांटी गई थी। आप मंदिर का इतिहास अगर निकालेंगे तो पता चलेगा। अब क्या हो गया है, अब इन सब से दूर हो गए हैं लोग। किसी भी समाज को चाहिए कि समाज में, हिंदू समाज में पाए जाने वाले प्रत्येक जाति को किसी न किसी प्रकार का जिम्मेवारी मंदिर का दिया जाए, जिसमें कि एक सुरक्षा व्यवस्था थी। दूसरा, मंदिर में चोरी होना, तो ये चोरी करने वाले, पहाड़ी मंदिर में एक बार चोरी हो गया था, घंटा चोरी हो गया था, जो भगवान का बजाया जाता है घंटा, भगवान के मंदिर के प्रांगण में रहता है। साधु महाराज जी से पूछा गया कि क्या कहना चाहेंगे, आपके मंदिर में चोरी हो गई। तो महाराज जी ने कहा था कि भैया, वो शंकर जी से मांगने आया, शंकर जी के पास तो पैसे नहीं थे, तो उन्होंने घंटे की तरफ इशारा किया तो चला गया भक्त लेकर के। तो इस प्रकार का भी होता है। मंदिर में चोरी हो रहा गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत है। लेकिन चोरी का कारण क्या है? चोरी का कारण क्या है? वो चोरी का कारण झारखंड में व्याप्त जो कुप्रथा चलते आ रही है, जिसमें नशाखोरी हो गई, जिसमें क्या बेरोजगारी हो गई, जिसमें गलत मानसिकता भरने वाले जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं उन लोग हो गए। ये सारी जो कुव्यवस्थाएं हैं सरकार की देन है। झारखंड सरकार जब तक रहेगी, आप एक बार जा करके जहां 164 का बयान होता है बच्चियों का कोर्ट में, महिला कोर्ट में, आप जा करके वहां पता कीजिए, आपको पता चलेगा कि प्रतिदिन अभी एक हफ्ता में 3 बड़े केस आए हैं, जिसमें 5 साल, 8 साल, 13 साल, 16 साल इतनी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हुआ है। वो अपराधी पकड़े गए क्या? मंदिर टूट गया, चलिए सब कोई बहुत दुख की बात है, लेकिन हर क्षेत्र में अपराध हो रहे हैं। मंदिर टूट रहे हैं, हमारे झारखंड की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, हमारे मंदिरों में चोरी हो रही है, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई भी बड़ा सरकारी जो है योजना नहीं निकल पा रही है जिसके कारण युवाओं को रोजगार मिले। जाति पाति में बांटा जा रहा है हम लोगों को जो हिंदू वर्सेस आदिवासी, हिंदू वर्सेस जनजाति करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं। आप यहाँ से आप चल जाएंगे, कोई भी देवी मंदिर आप चल जाइए पूरे झारखंड में, जितने प्रख्यात देवी मंदिर हैं, वहां के पुजारी कौन है? वहां के पुजारी पाहन है। देवड़ी मंदिर जाइए, वहां के पुजारी पाहन है। छिन्नमस्तिका मंदिर आप जाइए, वहां के सेवकिया लोग जो है, वहां हर जाति के लोग आपको मिलेंगे। आप क्या बोलते हैं, झारखंड में बहुत सारे ऐसे मंदिर है। कुटी क्षेत्र मंदिर जाइए, वहां के पुजारी आपको पाहन मिलेंगे। तो हम सभी एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, लेकिन हम लोगों को तोड़ने का, हम लोगों को अलग करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये षड्यंत्र किसके द्वारा रचा जा रहा है? कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे नेता है जो हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, जो कहते हैं कि नहीं हम एक नहीं है, हम अलग अलग हैं। मैं भी झारखंड पैदा हुआ हूँ, मैं 5 पीढ़ी से हम लोग झारखंड में रह रहे हैं, मैं सुदूर झारखंडी हूँ। तो क्या झारखंड के बाहर के लोग को हम हमारे अपने नहीं है क्या? जैसे बाहर के लोग अपने, उससे ज्यादा हमारे झारखंड के प्रत्येक व्यक्ति को मैं अपना परिवार मानता हूँ। शर्त है हमारे सनातन संस्कृति का, उसे सम्मान करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो भैया हम तो ठेका नहीं लिए आपका सम्मान करने का। हमारा सम्मान कीजिएगा, हम भी आपका सम्मान करेंगे। हमारा सम्मान नहीं कीजिएगा तो हम उतना सीधा आदमी नहीं है कि हमको आप गाली बकते रहिए और हम आपके सामने हाथ जोड़ते रहेंगे। जी, तो एक बड़ा ही सुंदर मैसेज भैरव सिंह द्वारा दिया गया है कि एकता और अखंडता की परिभाषा अगर समझनी हो तो अभी ये जो बात इन्होंने कही उस पर जरूर गौर फरमाइए। हम सब एक है और हमारी सबकी आस्था का मिश्रण है झारखंड।
अब झारखंड की राजधानी को जिस तरह से ध्वस्त करने का प्रयास है, इस पे आप भी चौकस रहिए। और आदिवासी दुनिया टीम के माध्यम से हम तमाम आला अधिकारियों को या गुहार लगाना चाहेंगे कि इस तरह के विकृत मानसिकता रखने वाले समाज के लोगों को चिन्हित करके उन्हें समाज से बाहर करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि यहाँ के सौहार्द और शांति को कोई बिगाड़ने का प्रयास ना करे। एक आखिरी सवाल लेते हैं, तमाम सनातन धर्म अनुयायियों को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है? देखिए, चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, संगठित रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार का जो घटना को अंजाम दे उसको गहनता से उसकी जांच हो, इसके लिए प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है और लोगों को स्वयं जागरूक रहने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि करे कोई और बाद में आप ही के परिवार के किसी सदस्य का, परिवार यानी कि मैं सनातन धर्म से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का बोल रहा हूँ, आप एक से जुड़े कोई परिवार के सदस्य का नाम दे दिया जाए और आपस में आपको लड़वा दिया जाए। आप समझिए कि भैया बोलते हैं वो कहावत है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये केवल कहावत ही बन करके रह गया है। बैर कौन स्टार्ट करता है, बैर कौन बनाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम बैर नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप बैर रखिएगा तो भैया जवाब देना हमें आता है। जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे भैरव सिंह जी। बड़ी बेबाकी से एक बार फिर उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी है। हम आपको फिर से बता दें कि अगर झारखंड में धार्मिक आस्था से खिलवाड़ होगा तो यहाँ की प्रशासन भी है, यहाँ की सरकार भी है, जो इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा नहीं देगी और अपराध करने वालों को जेल के पीछे जरूर भेजेगी और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई लगेगी। कुछ लगाने के लिए हमारा चैनल आदिवासी दुनिया भी लगातार अपील कर रहा है। तो इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आदिवासी दुनिया और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।